जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। महामैराथन की क्लास आज 14 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची है देवगिरी, परमधाम, निर्वाण, परम पद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मंदिर का पर्यायवाची शब्द है, तो वह है देवगृह। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। देवगृह मंदिर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे वह है देवालय, देवालय यह जो है मंदिर का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा देवस्थान, देवस्थान, इस गृह, इस गृह भी मंदिर का ही पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृष्णा का पर्यायवाची है मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है तृष्णा का पर्यायवाची है, तो वह है लिप्सा। लिप्सा शब्द तृष्णा का पर्यायवाची शब्द है। तृष्णा का अन्य पर्यायवाची शब्द जो होगा लालसा। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। लालसा जो है यह तृष्णा का ही पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अभिलाषा, अभिलाषा भी तृष्णा का ही पर्यायवाची शब्द है। लालच, लालच भी तृष्णा का ही पर्यायवाची शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लिप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, या क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। राजपुत्र में कौन सा समास है। इसमें तत्पुरुष समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ हो, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ हो और उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों पदों के बीच परसर्ग यानी कारक चिन्ह का लोप होता है। इन दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, इसका अर्थ जो होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यह का शब्द जो है यह कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है। संबंध तत्पुरुष समास। यह जो होगा संबंध कारक है, संबंध कारक का चिन्ह है, और यह जो होगा संबंध तत्पुरुष समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है सत्य, चित्त, धन, आनंद। सच्चिद, धन, आनंद, सच, धन, दानंद, सत्य, धन, चिद, धन, आनंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। यह संधि विच्छेद काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा।
सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन चित धन आनंद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सत धन चित धन आनंद। यह जो है व्यंजन संधि है। सच्चिदानंद यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो वह है विभत्स रस का अस्थायी भाव है। जुगुप्सा यानी घृणा। जुगुप्सा का किस रस का अस्थायी भाव है? विभत्स रस का। और विभत्स रस का कभी कभी पूछा जाता है, घृणा भी अस्थायी भाव ही है। इसके अलावा अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय। विस्मय। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। ये सभी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विभत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो है मुहावरा पूछा है, सूरज को दीपक दिखाना। इसका अर्थ क्या होगा? किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना यानी सूरज को दीपक दिखाना। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो वह है कन्नड़। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कन्नड़। कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। इसके अलावा उड़िया, बांग्ला, असमिया या जो हैं यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों जो हैं यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कन्नड़, जो यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक, भूगोलिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भौगोलिक का शुद्ध वर्तनी पूछा है और शुद्ध वर्तनी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भौगोलिक का शुद्ध वर्तनी पूछा है, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से इस प्रकार से भौगोलिक लिखा जाता है। किस ऑप्शन में है? तो वह है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित प्रश्नों में शुद्धवर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। प्रफुल्लित, 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 प्रफुल्लत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्याकरण के दृष्टि से प्रफुल्लित इस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है प्रफुल्लित का शुद्धवर्तनी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान की जगह पर होगा ऑप्शन बी, आत्मविश्वास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या होगा? तो वह है दृढ़ संकल्प करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दृढ़ संकल्प करना यानी बीड़ा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज का पीसीए में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, मनोज का पीसीए में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होगा? यानी कठिन कार्य पूरा होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कठिन कार्य पूरा होना यानी गढ़ जीत जाना। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा या अड़ा ना और माँ कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अंगा, या, ड़ा, ना और मा कौन से व्यंजन हैं? यह पांचों जो हैं अनुनासिक व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुनासिक व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का से मा तक, का से मा तक स्पर्श व्यंजन। उत्क्षिप्त यानी द्विगुण व्यंजन जो होते हैं
वा, ड़ा और ढा, ढा और रा। अंतस्थ व्यंजन या हो गए, रा हो गया और ला, या वा रा ला, या जो है अंतस्थ व्यंजन है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक अव्यय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है समुच्चय बोधक अव्यय। दिए गए वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और इस वाक्य में और शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, और शब्द, यह जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा आज। आज शब्द जो है यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। दिए गए शब्दों में आज जो है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो वह है मेरे ऊपर कृपा करें, यह जो है अशुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यह अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, इसका शुद्ध रूप होगा। मेरे ऊपर कृपा करें यह अशुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, यह शुद्ध वाक्य है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य है। वहाँ भारी भीड़ थी, यह भी शुद्ध वाक्य है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी कि इसमें उपसर्ग नहीं है।
सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। संयोग में सन उपसर्ग है। विदेश में वि उपसर्ग है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। यहाँ पर अति उपसर्ग है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ शून्य शब्द में समास है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समास पूछा है। समास 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गर्भ शून्य शब्द में समास है। यहाँ पर जो होगा करण तत्पुरुष समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, करण तत्पुरुष समास से। गर्भ शून्य शब्द में करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। गर्भ शून्य, इसका अर्थ जो होगा गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य। यहाँ पर जिस से शब्द जो आया है, से कारक चिन्ह का लोप हो जाने के कारण यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। यह जो है करण कारक है, करण कारक चिन्ह है से शब्द जो है, इसी कारण यह करण तत्पुरुष समास है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, होश उड़ जाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भी मुहावरा है। क्वेश्चन कर है सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होगा लालच देकर बहकाना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लालच देकर बहकाना। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।